हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्रैश फॉर्म में। और आज हम अपना कंप्यूटर का कौन सा लेक्चर देखने वाले हैं? कौन सा? 5वां लेक्चर। उससे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद जो इतना अच्छा रेस्पॉन्स आप सब लोग दे रहे हैं। और आप अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव जो भी जिनको आप जानते हो आप बता सकते हो कि हम लोग कहीं ना कहीं कोर्स में आपको क्या मिल रहा है, 2000 क्वेश्चन। यार 2000 क्वेश्चन बहुत होते हैं लगाने के लिए, होते कि नहीं होते हैं? तो आपको खुद पता चल गया होगा 4 लेक्चर डेमो लेके पढ़ के क्या आपको मिल रहा है। और इलेक्ट्रिकल भी आपने कहीं ना कहीं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कहीं ना कहीं जो थोड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं जो यूट्यूब पर नहीं है, वो कहीं ना कहीं कहाँ दिए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको जो हम कोर्स लॉन्च किया है उसमें दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने इलेक्ट्रिकल भी पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रिकल पढ़ने के बाद आपको खुद महसूस हुआ होगा कि आपने आज तक क्या पढ़ा था और आज आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूँ किससे, कहाँ पढ़ लेता हूँ? मेमोरी से। तो मेमोरी हमने पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी? मेमोरी। क्या पढ़ा था मेमोरी में? हमने 2 टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी। पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? कुछ बुक में मेमोरी को ही 2 पार्ट में बांट देते हैं, किसमें? रैम और रोम में। मगर एक स्टैंडर्ड बुक में मेमोरी को किस में बांटते हैं? मेमोरी प्राइमरी और सेकेंडरी। ये तो आपने देखा था, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी कहने की प्रारंभिक मेमोरी। प्रारंभिक मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? तो बिना प्राइमरी मेमोरी से अगर प्राइमरी मेमोरी ना हो तो क्या कंप्यूटर स्टार्ट होगा? आप कहोगे नहीं होगा। तो प्राइमरी मेमोरी कैसी मेमोरी है? मेन मेमोरी। बताया था मैंने आपको, प्राइमरी मेमोरी कैसी है? मेन मेमोरी। ठीक है। और फिर आपने देखा प्राइमरी मेमोरी के कहने के पार्ट्स कौन से होते हैं? रोम और रैम। रोम और रैम। तो रोम और रैम कहने के एक तरह की चिप होती है। क्या होती है? चिप। इतनी बात क्लियर है? और चिप किससे बनती है? चिप बनती है तुम्हारी किससे? सेमीकंडक्टर डिवाइस से। चिप किससे बनती है? सेमीकंडक्टर डिवाइस से। और सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का तीसरा नाम क्या हो गया? तीसरा नाम क्या हो गया? सेमी कंडक्टर मेमोरी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर आपका मोबाइल है और मोबाइल में स्पेस या मोबाइल में मेमोरी उसकी फुल हो गई है, तो आप कहने के बाहर से कार्ड उसमें लगाते हो। तो जो बाहर से कार्ड लग रहा है उसके अंदर, वही क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो कहीं ना कहीं बाहर से हम लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोबाइल को डाटा सेव करने में वो क्या कर रहा है? सहायता। और सहायता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। सहायता को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सिलरी मेमोरी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर। अब देखो, मेमोरी कार्ड कहीं ना कहीं क्या करता है काम? स्टोरेज करने का काम करता है। स्टोरेज करने का काम करता है कि नहीं करता? आपको सर करता है। तो इसका फिर तीसरा नाम क्या हो गया? स्टोरेज मेमोरी। क्या नाम हो गया? स्टोरेज मेमोरी। इतनी बात क्लियर है? देखो, रटना हमें कुछ नहीं है, हमें बस समझते हुए चलना है। क्या समझते हुए? कैसे? क्या रटोगे भूल जाओगे, क्वेश्चन गलत करके आओगे। समझ के करो, ठीक है? मैं क्या बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो मेमोरी में हम क्या देखेंगे अब? मेमोरी 2 टाइप की होती हैं। एक प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, बात एक ही है। दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। यही कराया था मैंने आपको, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी में भी कौन कौन सी मेमोरी थी? तो प्राइमरी मेमोरी थी कौन सी आपकी? रैम और रोम। कराया था मैंने आपको ये, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में। क्या बताया था? जब भी आप अपना मोबाइल स्टार्ट कर रहे हो, तो मोबाइल स्टार्ट होगा, सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं रोम इस तरह की चिप होती है। क्या होती है? इस तरह की चिप होती है, ठीक है।
तो होता क्या है कि रोम में आपके इंस्ट्रक्शन फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन फिक्स। 1 2 3 4 5 6 ये मानो कोई इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ही आप अपना कंप्यूटर या मोबाइल ऑन करते हो, जैसे ही आप अपना कंप्यूटर मोबाइल ऑन करते हो, कहाँ से? स्विच ऑफ से तो कहीं ना कहीं ये इंस्ट्रक्शन बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये इंस्ट्रक्शन है, मैंने एग्जाम्पल माना है कि इंस्ट्रक्शन बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप जैसे ही मोबाइल स्विच ऑफ से ऑन करते हो तो मोबाइल एकदम स्टार्ट नहीं होता, वो कुछ समय लेता है। वो समय क्यों ले रहा है? क्योंकि रोम के अंदर इंस्ट्रक्शन है। क्या है? इंस्ट्रक्शन। वो इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहे हैं? हाउ टू मोबाइल स्टार्ट, यानी कि मोबाइल किस तरीके से स्टार्ट होगा। बात क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है, आपका मोबाइल स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है कि आपने सुना होगा कि मोबाइल स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो होता क्या है, उसकी रोम करप्ट हो जाती है। रोम करप्ट का मतलब है, मानो ये इंस्ट्रक्शन है कि मोबाइल कैसे स्टार्ट होगा। अगर इसमें से मैं 2 इंस्ट्रक्शन गायब कर दूं तो जैसे ही आप मोबाइल स्टार्ट करोगे तो 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, और 2 के बाद कहीं ना कहीं मोबाइल फिर से क्या हो जाएगा? रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, वो स्टार्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्शन गायब है। जिस तरह से अगर इंस्ट्रक्शन गायब हो गए, यानी कि जो प्रोग्रामिंग है, इंस्ट्रक्शन क्या है? प्रोग्रामिंग ही तो है। अगर कोई प्रोग्रामिंग करप्ट है, क्या होगी? करप्ट हो गई, तो कहीं ना कहीं प्रोग्राम चलेगा नहीं। ये सब जानते हो आप? सब जानते नहीं जानते हो? मानो यार एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, अब ट्रेन में से बीच की पटरियां उखड़ गई या बीच की पटरियां निकाल दी, तो क्या ट्रेन आगे जा पाएगी? नहीं जा पाएगी, वो रुक जाएगी। होगा कि नहीं होगा? ऐसे इसमें है कि अगर आपके ये 2 इंस्ट्रक्शन गायब हो गए तो रोम क्या हो जाएगी? करप्ट हो जाएगी, यानी कि रोम किसी काम की नहीं रही। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? नई रोम लानी पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो मैंने आपको रोम में कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास में बताया था कि रोम कितने टाइप की होती है। बताया था? क्या बताया था? रोम कितने टाइप की होती हैं? कौन सी? प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी बताया था मैंने, बताया था ना? याद आ रहा है? उसका मैंने बताया था EPROM, बताया था ना? इलेक्ट्रिकली प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी बताया था। फिर मैंने EEPROM बताया था मैंने आपको, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। और एक बताया था मैंने आपको UVPROM, अल्ट्रा वॉलेट प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अल्ट्रा वॉलेट प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो होता क्या है? तो कुछ नहीं है यार, देखो ये जितने भी हैं, कहीं ना कहीं जैसे कि मानो कि आपने सीडी देखी है, देखी सर। तो अगर मैं रोम की बात कर रहा हूँ, तो होता क्या है कि रोम में क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। जैसे कि सीडी में डाटा फिक्स होता है, उसी तरीके से। चीज क्लियर है? ऐसी एक सीडी आती है अलग टाइप की, री राइटेबल सीडी। कौन सी? री राइटेबल सीडी। वो क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी सीडी में डाटा फिक्स है, यानी कि किसी सीडी में डाटा हमने डाल रखा है, री राइटेबल सीडी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। तो होता क्या है कि उसे हम री राइट कर सकते हैं, यानी कि जो डाटा सीडी में डाला हुआ है उसे हम मिटा के एक नया डाटा डाल सकते हैं। ये किसका काम है? री राइटेबल सीडी का। ठीक है, री राइटेबल सीडी में कर सकते हैं। जो नॉर्मल सीडी आती है उसमें हम नहीं कर सकते, उसमें डाटा सिर्फ एक ही बार क्या होगा? राइट होगा। ऐसे ही जो अलग अलग UVPROM, EEPROM ये भी है, तो कहीं ना कहीं रोम में जो डाटा होता है उसे डिलीट करने के काम में आते हैं। चीज़ क्लियर है? तो इसे हम आगे देखेंगे, बस आप अभी इतना समझिए, ठीक है। और उसका मैंने आपको रैम बताई थी। तो रैम क्या होती है? रैम जैसे ही आपका मोबाइल स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट, तो स्टार्ट होने के बाद जो भी आप मोबाइल में काम कर रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, PDF खोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, XYZ सब किससे होता है? रैम से। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्या? प्राइमरी मेमोरी। क्या देखेंगे हम? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, मैंने आपको रिवीजन करा दिया जो पिछली क्लास में कराया था। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं अब क्या? प्राइमरी मेमोरी। रिवीजन मैंने आपको करा दिया है, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं हम?
प्राइमरी मेमोरी। क्लियर है ना? क्या देख रहे हैं हम? प्राइमरी मेमोरी। तो सबसे पहली बात, प्राइमरी मेमोरी में अगर प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम और रोम हमारे मोबाइल में नहीं है तो क्या मोबाइल स्टार्ट होगा? जो कंप्यूटर और मोबाइल बात एक ही है। अगर रैम और रोम हमारे कंप्यूटर में नहीं है, क्योंकि किसका पार्ट है? प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, तो एक ही बात है, अगर प्राइमरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो क्या कंप्यूटर स्टार्ट होगा? आपको अगर नहीं सेट नहीं होगा तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर स्टार्ट यानी कि चालू नहीं हो सकता। देखो मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ बिल्कुल, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखना तो है नहीं है, आपको समझना टिक मारने, तो बिल्कुल आसान भाषा में। और क्यों स्टार्ट नहीं होगा? क्योंकि रोम ही नहीं है, तो कैसे स्टार्ट होगा? चीज़ क्लियर है कि नहीं है? अगला पॉइंट, प्राइमरी मेमोरी में अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करूं तो कभी कभार इसमें क्वेश्चन आता है स्पीड का। स्पीड किसकी ज़्यादा होती है? तो ध्यान दीजिएगा, कैच मेमोरी एक होती है, कैच मेमोरी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, मगर अगर स्पीड की बात करूं, स्पीड की, तो आपको ये ध्यान रखना है स्पीड के बारे में। क्या ध्यान रखना है? कि हमेशा रजिस्टर में आपको आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लेना, रजिस्टर क्या होता है सब कुछ बताया जाएगा। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर की। उसके बाद कैच मेमोरी की, कैच मेमोरी में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। और रजिस्टर कहीं ना कहीं किसका पार्ट है? सीपीयू का पार्ट क्या है? रजिस्टर। तो बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्पीड के कंपेरिजन में किसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। कैश मेमोरी और लास्ट में क्या आएगा? मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, बात एक ही है। मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, बात एक ही है। बात एक ही है कि नहीं है? मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार TG2 में आ चुका है कि उसने दे रखा था कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी ना देकर उसने क्या दे रखा था? मेन मेमोरी। और आप जानते हो मेन मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? सेमीकंडक्टर मेमोरी। होती कि नहीं होती है? तो कहीं ना कहीं आपको क्या टिक मानना था? कैच मेमोरी। क्या टिक मानना था आपको? कैच मेमोरी, ठीक है। तो हो गई स्पीड की बात। अब देखते हैं हम क्या इसी में ही, इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। किसमें? एक रैम में, एक रोम में, ठीक है। एक रैम में और एक रोम में, ठीक है। किसको बांट रहे हैं हम? प्राइमरी मेमोरी को। और ये सब थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि इस पर ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा मिल जाएगा इसलिए मिटा दे रहा हूं मैं इसे, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी को हम दो पार्ट में बांट दे रहे हैं। किसमें? एक रैम में, एक रोम में। थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने मिटा के यहाँ लिख दिया। पहले मैं यहाँ लिख रहा था स्पेस की वजह से, क्योंकि इतने में आ नहीं पाता, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले रैम होता क्या है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इतनी बात क्लियर है? अब देखो इनके नाम में ही, इनके फुल फॉर्म में ही इनका क्या छुपा हुआ है? कार्य छुपा हुआ है। कैसे? तो देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है? रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रीड ओनली मेमोरी।
तो ऐसी मेमोरी जिससे आप ओनली यानी कि सिर्फ क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो रोम में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो पहले से फिक्स होते हैं कि नहीं होते, होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। बताया था नहीं बताया था मैंने आपको, क्योंकि मोबाइल कैसे स्टार्ट हो रहा है तो उसके अंदर इंस्ट्रक्शन पहले से फीड है। क्या है, इंस्ट्रक्शन पहले से फीड है। तो कैसे होगा, तो आप उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। तो कैसा है, रीड ओनली मेमोरी है। इतनी बात क्लियर है। अब इसका देखते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या कह रहा है, तो ऐसी मेमोरी जिससे एक्सेस, तो एक्सेस का मतलब होता है कि किसी चीज़ के अंदर जाना और देखना के क्या है इसके अंदर, एक्सेस करना। जैसे कि आप अपना मोबाइल का लॉक खोलते हो, आप अपने मोबाइल का जब आप लॉक खोलते हो तो वो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, वो क्या होता है, एक्सेस होता है। जैसे कि आपने अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगाया, मोबाइल खुल गया, तो आप उसके अंदर जो भी कर रहे हो वो क्या है, एक्सेस है। ठीक है, वो भी कैसे, रैंडम तरीके से। रैंडम तरीके मतलब कैसे भी करो। तो देखो रैम की बता रहा हूँ, रैम हम कब यूज़ करते हैं, जब आप अपने मोबाइल में कुछ भी कर रहे हो वो किसके द्वारा होता है, रैम के द्वारा होता है। आप कोई पीडीएफ खोल रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, कोई भी कुछ काम कर रहे हो, किसके द्वारा हो रहा है, रैम के द्वारा। तो देखो ऐसी मेमोरी जिससे एक्सेस, आपने अंगूठा लगाया खुल गया, एक्सेस हो गया। रैंडम तरीके से मतलब कैसे भी तरीके से, कैसे भी इधर से उधर से। तो आप देखो, आप कभी यूट्यूब खोल लेते हो, कभी पीडीएफ खोल लेते हो, कभी कुछ भी कर सकते हो। तो क्या हो गया, रैंडम तरीके से, मतलब कोई एक तरीका नहीं है। आप अपने मोबाइल में कुछ भी कभी भी कैसे भी खोल सकते हो। तो क्या हो गया, रैंडम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। चीज़ क्लियर है, ठीक है, क्लियर है ना चीज़। देखो कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज तो होना ही नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मैंने आपको बता दें किस तरह से, क्योंकि जो भी हम मोबाइल में काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम रैंडम तरीके से कर रहे हैं, रैंडम तरीके से। ठीक है, तो क्या होगा इसका नाम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इतनी बात क्लियर है। अब जब हम रैम की बात कर रहे हैं तो रैम में हम देखते हैं पॉइंट। तो रैम को हम क्या बोलते हैं, रीड और राइट मेमोरी, रीड और राइट मेमोरी। ठीक है, अब ये रीड राइट मेमोरी क्यों कहते हैं, और इसे क्यों कहते हैं, हम इसे कहते हैं हम रीड मेमोरी। अब देखो, आप कहीं ना कहीं जब आप अपना मोबाइल खोलते हो, अभी आप मोबाइल चला रहे हो, किसका काम हो रहा है, रैम का काम हो रहा है। तो आप जब मोबाइल में मैसेज टाइप करते हो तो आप क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो राइट मेमोरी हो गया जब आप मैसेज टाइप कर रहे हो। ठीक है, और जब आप कोई मैसेज पढ़ रहे हो, तो क्या हो गया, रीड हो गया। तो रैम कैसी मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी है, रीड राइट मेमोरी। क्वेश्चन आ चुका है, विच मेमोरी इज रीड एंड राइट मेमोरी, क्या आंसर है, रैम है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला, इसे रीड मेमोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंस्ट्रक्शन पहले से फिक्स हैं, वो इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हो रहे हैं, उन्हें बस हम रीड कर सकते हैं। जैसे ही आप मोबाइल स्विच ऑफ से ऑन पोजीशन पे, तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन रीड ही तो हो रहे हैं। क्या आप राइट कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन करेक्ट हो गया तो मोबाइल क्या स्टार्ट ही नहीं होगा। तो ये कैसी मेमोरी है, रीड मेमोरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए रीड मेमोरी कौन सी है, तो कौन सी बताओगे आप, रोम, और नाम में भी क्या है, रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है जनाब, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, ये एक कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल। ये कैसी मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि ये मेमोरी क्या होगी, चेंज होगी, चेंज। इसका क्या मतलब है, वोलेटाइल मेमोरी का मतलब, तो देखो वोलेटाइल मेमोरी का मतलब समझो कि रैम में डाटा सेव नहीं रहता है, डाटा सेव नहीं रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं आपको। मानो आप अपना मोबाइल चला रहे हो, क्या चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, ठीक है। अब आपने अपना कोई काम कर रहे हो मोबाइल पे, या आप अपना कंप्यूटर चला रहे हो और आप कोई कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, उसके अंदर कुछ टाइप कर रहे हो, खट 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 टाइप किया आपने। अब माना कि वो लेटर आधा टाइप हुआ है, क्या हुआ है, आधा टाइप लेटर हुआ है, पूरा तो हुआ नहीं है। और आप अपना काम कर रहे हो और उसी समय लाइट चली जाती है, क्या चली जाती है, लाइट चली जाती है।
तो जब आप कंप्यूटर अपना फिर से स्टार्ट करोगे तो जो डाटा आपने टाइप किया था क्या वो आपको लिखा हुआ मिलेगा? आपको क्या सर नहीं मिलेगा। जो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे थे वो एज इट इज ऐसा आएगा उसी तरीके का? आपको क्या नहीं सर नहीं आएगा। तो लाइट जाने पे अगर डाटा लॉस्ट हो रहा है, लाइट जाने पे अगर डाटा लॉस्ट हो रहा है तो ये क्या है? ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। अगर लाइट जाने पे डाटा लॉस्ट हो रहा है तो वोलेटाइल मेमोरी है। अगला पॉइंट इसी से नॉन वोलेटाइल का, तो रोम कैसी है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो जनाब बताइए कि जब लाइट चली जाती है एकदम, उसके आप बाद कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, क्या कंप्यूटर स्टार्ट होता कि नहीं होता? आपको कैसा होता है? तो कहीं ना कहीं उसके अंदर रोम के अंदर जो इंस्ट्रक्शन फिक्स हैं कहीं ना कहीं बंद होंगे कि नहीं होंगे? तो कहीं ना कहीं लाइट जाने पे जब डाटा लॉस्ट ना हो तो वो किसका काम है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का। किसका काम है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी का। सिंपल सी बात है, फिर से बता रहा हूं, वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब लाइट चली जाए और कंप्यूटर के अंदर डाटा है वो लॉस्ट हो जाए। तो कैसी है? वोलेटाइल मेमोरी। डाटा लॉस्ट है यार, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जहां लाइट जाने पे डाटा लॉस्ट ना हो, जैसे कि रोम। और सीधा एग्जांपल देखो, आपका मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क जितनी भी है वो भी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वो भी एक कैसी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कैसे? जब भी कोई अगर लाइट चली जाए, ठीक है, तो जो आपके हार्ड डिस्क में जो भी डाटा है क्या वो लॉस्ट हो जाता है? मूवी, कोई भी डॉक्यूमेंट लॉस्ट होता है? आप कहोगे नहीं सर, अगर सेव है तो लॉस्ट नहीं होता है। अगर सेव है तो लॉस्ट नहीं होता है। तो क्या है ये? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें उपस्थित डाटा लाइट जाने पर नष्ट हो जाता है। इसमें उपस्थित डाटा लाइट जाने पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो क्या है? एक वोलेटाइल मेमोरी। ऐसी उसमें लिख लेंगे कि उसमें उपस्थित डाटा लाइट जाने पर क्या नहीं होता? नष्ट नहीं होता। तो वो क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या है? वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? नॉट चेंज। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें उपस्थित डाटा लाइट जाने पर नष्ट हो जाता है, ऐसे आपको यहाँ लिखना है। इसमें उपस्थित डाटा लाइट जाने पर नष्ट के बाद नहीं होता है, और वोलेटाइल में नष्ट हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है। तो जनाब ये बताइए, जब लाइट जाने पे डाटा नष्ट हो गया, तो एक टेम्पररी मेमोरी है कि एक ये परमानेंट मेमोरी है? टेम्पररी का मतलब होता है अस्थायी और परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। तो डाटा लॉस्ट हो रहा है तो एक कैसी मेमोरी? अस्थायी, यानी कैसी मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी की हिंदी क्या? अस्थायी, ठीक है। तो ये कैसी मेमोरी है? टेम्पररी मेमोरी, यानी कि अस्थायी मेमोरी है। इतनी बात क्लियर है? तो अगर इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? इसमें कहीं ना कहीं डाटा लॉस्ट नहीं हो रहा, तो ये कैसी है? एक परमानेंट मेमोरी। कैसी है? एक परमानेंट मेमोरी। इतनी बात क्लियर है जनाब? तो क्वेश्चन ही आ चुका है, विच मेमोरी इज टेम्पररी मेमोरी। TG2 में क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या मारोगे? रैम एक कैसी है? टेम्पररी मेमोरी क्यों है? देखिए, लाइट जाने पर डाटा नष्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? टेम्पररी मेमोरी। और लाइट जाने पर डाटा नष्ट हो तो क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। और ये कैसी है? रीड राइट मेमोरी। इन 3 पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। पूछे परमानेंट मेमोरी कौन सी है? क्या मारोगे? रोम। लाइट जाने पर डाटा नष्ट नहीं होता है तो क्या है? रोम है। क्लियर है? ठीक है। अब इसे ही हम डिवाइड करते हैं, किसे? रैम को, ठीक है। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं और रैम को डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको मैं, ठीक है।
सेकेंडरी मेमोरी क्या है आपकी, बताओ, वोलेटाइल मेमोरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सोच के बताओ। ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, सोच के बताओ जल्दी। वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, बताओ जल्दी। क्या? नॉन वोलेटाइल बिल्कुल सही है। क्या? नॉन वोलेटाइल बिल्कुल सही है। कैसी एक मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका क्या होगा, ये एक कैसी मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। थोड़ा पेन दाग कम चल रहा है, दूसरा पेन लेता हूं मैं, मार्कर। ठीक है, दूसरा मार्कर लेता हूं। ठीक है, ये कैसी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि लाइट जाने पर डाटा क्या नहीं होगा, लॉस नहीं होगा। पहला पॉइंट क्लियर है जनाब? ठीक है, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, इसमें हम करते हैं स्पीड की बात। किसकी बात करते हैं? स्पीड की बात। कंपैरिजन कर लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में स्पीड किसकी ज्यादा होगी? स्पीड किसकी ज्यादा होगी बताइए? सेकेंडरी मेमोरी और प्राइमरी मोड में स्पीड किसकी ज्यादा होगी? तो आप जानते हो क्या, स्पीड किसकी ज्यादा होगी? प्राइमरी मेमोरी की। किसकी स्पीड ज्यादा होगी? प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी किससे स्पीड ज़्यादा होगी? सेकेंडरी मेमोरी से। किससे स्पीड ज़्यादा होगी? सेकेंडरी मेमोरी से। अब ये क्यों होता है तो सुनिए जनाब। ठीक है, आपने कभी भी सुना होगा, क्या सुना होगा, कि अगर आपकी कंप्यूटर की स्पीड कम है, कंप्यूटर की क्या है, स्पीड कम है, तो स्पीड किस पे निर्भर करती है? स्पीड निर्भर करती है रैम पे। क्या स्पीड हार्ड डिस्क पे निर्भर करती है? आप कहोगे नहीं सर। तो स्पीड किस पे रैम निर्भर करती है? रैम पे। अगर रैम ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, रैम कम तो स्पीड क्या होगी कंप्यूटर की? कम होगी। और रैम किसका पार्ट है? रैम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। रैम किसका पार्ट है? रैम प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। और स्पीड आपको अपने कंप्यूटर की बढ़ानी है, तो सबसे पहले आप कंप्यूटर लेने जाते हो तो वो क्या पूछता है कि आपको कितने की रैम चाहिए? 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB। थोड़ी डिवाइस में प्रॉब्लम आ गई थी, तो हाँ मैं क्या कह रहा था, 8 GB रैम। जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा क्या होगी? स्पीड होगी। ठीक है, तो फिर हमने क्या देखा कि पहला नॉन वोलेटाइल मेमोरी, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या देखा, स्पीड किसकी होगी? प्राइमरी मेमोरी की स्पीड ज़्यादा होगी। किससे? सेकेंडरी मेमोरी से। और प्राइमरी मेमोरी को किस नाम से जानते हैं? प्राइमरी मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं? मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं? मेन मेमोरी। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ प्राइमरी मेमोरी के 3 नाम हैं, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और कौन सी? सेमीकंडक्टर मेमोरी। क्लियर है? और सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से नाम है? कौन से? स्टोरेज मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। अब देखो इसका तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? ये कौन सी डिवाइस है? तो देखो, ये मेमोरी कार्ड ही तो सेकेंडरी मेमोरी है कि नहीं है, जिसमें स्टोर हो। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड, ये आपको मोबाइल, और मेमोरी कार्ड हम कहाँ से लगा रहे हैं? बाहर से लगा रहे हैं। मेमोरी कार्ड हम कहाँ से लगा रहे हैं? बाहर से लगा रहे हैं। किसके अंदर? मोबाइल के अंदर। तो जो चीज़ बाहर से लग रही है तो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है कि नहीं बाहर से, और वो क्या है? वो मेमोरी है। तो क्या कौन सी मेमोरी हो गई? ये होगी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी। इतनी बात क्लियर है? तो ये आपके 3 पॉइंट है सेकेंडरी मेमोरी के। पहला है नॉन वोलेटाइल, दूसरा स्पीड के बेसिस पे, तीसरा एक्सटर्नल मेमोरी। मगर आपका इन तीनों से एक ही बार क्वेश्चन आया, किससे? नॉन वोलेटाइल से। बाकी क्वेश्चन आता नहीं है, कम आने के चांसेस कम रहते हैं। मगर जो मैं आपको अब बताने चाह रहा हूं, क्या सेकेंडरी मेमोरी के कितने पार्ट होते हैं, उनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो मैं आपको क्या अब बताने जा रहा हूं कि सेकेंडरी मेमोरी के क्या पार्ट कितने होते हैं, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को हम कितने खंड खंड में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं।
तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी को कहीं ना कहीं हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है आपका कौन सा, मैग्नेटिक टेप। कौन सा, मैग्नेटिक टेप। क्लियर है। दूसरा होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क। तीसरा आपको होता है ऑप्टिकल डिस्क। और अंतिम और आखिरी कौन सा होता है, फ्लैश मेमोरी। क्या, फ्लैश मेमोरी। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं तो मैं आपको बताता हूं आगे। तो सेकेंडरी मेमोरी को मैंने आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन सा, मैग्नेटिक टेप। दूसरा कौन सा, मैग्नेटिक डिस्क। तीसरा कौन सा, ऑप्टिकल डिस्क। चौथा कौन सा, फ्लैश मेमोरी। इन 4 से ही आपके मेनली सेकेंडरी मेमोरी के क्वेश्चन बनते हैं। और ये 4 अपने आप में बहुत क्या है, ब्रॉड पार्ट है। यानी कि इसके अंदर हमें सीखने के क्या बहुत मौके मिलेंगे कि क्या क्या चीजें क्या ऐसे होती हैं और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। आपको क्या बताने वाला हूं मैं, डिटेल में। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं किसका पार्ट है और कैसे आया। अगर मैं बोल रहा हूं आपसे ऑप्टिकल डिस्क, तो आपके दिमाग में तुरंत घुसना चाहिए किसका पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का। अगर मैं बोल रहा हूं फ्लैश मेमोरी, तो आपके दिमाग में तुरंत घुसना चाहिए किसका पार्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का। ठीक है, तो आ गया मैग्नेटिक टेप की बात करते हैं हम। मैग्नेटिक टेप क्या, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो मैग्नेटिक टेप से आप क्या मतलब समझते हो, तो इसके क्या होंगे मैग्नेटिक टेप के अंदर। तो यहां टेप आ रहा है, क्या आ रहा है, टेप। तो ऐसी चीज जिसमें हम टेप का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, टेप का। तो आप जानते हो पहले के लोग कहीं ना कहीं जो कैसेट आती थी वो टेप में लगाते थे। तो कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कैसेट। क्या हो गया, कैसेट। कैसेट कौन सी, जिसमें हम गाना सुनते थे, जो हम इसमें लगाते थे टेप में, तो क्या एग्जाम्पल हो गया सर, कैसेट। ठीक है, अगला देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या होगा, तो देखिए ऐसी डिस्क जिसके अंदर क्या हो, मैग्नेटिक, जिसके अंदर क्या हो, मैग्नेट हो। तो ऐसी कौन कौन सी डिस्क हैं जिसके अंदर मैग्नेट मतलब थोड़ा सा लोहा हो। तो आप जानते हो, देखो मैं आपको जो बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो एकदम एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं है, मगर आपको ध्यान रहे इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, वरना आप फिर बाद में को सर ये तो एकदम एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं है। तो सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक डिस्क की। ऐसी डिस्क जिसके अंदर क्या हो, मैग्नेट हो, यानी कि लोहा हो। क्या हो, लोहा हो। तो देखो हार्ड डिस्क होती है, कहने की भारी होती कि नहीं होती है। अगर हार्ड डिस्क देखी हो तो उसके अंदर क्या होता है, लोहा होता कि नहीं होता। तो पहला एग्जाम्पल इसका क्या हो गया,